नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव के परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक घोटाले के मामले में लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं और उन पर केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इस दौरान कोर्ट ने कई टिप्पणियां की। क्या था ये मामला, किस घोटाले में सुनाया गया है ये फैसला, और क्या वो केस था जिसके वजह से लालू परिवार अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ा सवाल ये कि क्या अब इस उम्र में फिर एक बार इस घोटाले में लालू यादव जेल जाएंगे? राबड़ी यादव का क्या होगा? तेजस्वी यादव का क्या होगा? कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं? कैसे लालू यादव ने पद पर रहते हुए उस पद का दुरुपयोग किया, ये कोर्ट ने कहा है, सब आपको बताएंगे। खबर बड़ी है। चुनाव से पहले लालू एंड फैमिली पर IRCTC मतलब इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है, उस मामले में जो एक आरोप उन पर चल रहा था, उसमें एक बड़ा झटका तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी यादव को लगा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन विभाग यानी कि IRCTC की कथित अनियमितता से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय कर दिए हैं और आदेश सुनाया है कि इस मामले में अब केस चलेगा। अदालत ने लालू यादव से इस दौरान पूछा कि क्या आप अपना अपराध कबूल करते हैं, लेकिन जैसे हर व्यक्ति कहता है, लालू यादव ने भी कहा कि जी नहीं, मैं दोषी नहीं हूं इस मामले में, हम केस लड़ेंगे। और इसके बाद तेजस्वी यादव से पूछा गया, राबड़ी से पूछा गया, सब ने कहा कि हम मुकदमे का सामना करेंगे, हम मुकदमा लड़ेंगे, हम दोषी नहीं है। और इसके बाद इस मामले में आपको बता दें कि सिर्फ लालू, राबड़ी और तेजस्वी ही नहीं, 14 और आरोपी हैं। इन सब पर आरोप तय हुए हैं और केस चलाने की मंजूरी जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट ने दे दी है। इस दौरान लालू यादव सुबह ही बिहार से दिल्ली पहुंचे थे। व्हीलचेयर पर वो कोर्ट में पहुंचे, तेजस्वी राबड़ी साथ में थे और पूरा कोर्ट परिसर इस दौरान खचाखच भरा हुआ था। राउनी जो कोर्ट है उसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो मामला है ये IPC की धारा 420 यानी कि 420 का मामला, IPC की धारा 120B धोखाधड़ी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d ये जो है ये सिर्फ लालू यादव पर लगे हैं। राबड़ी और तेजस्वी यादव पर 120B और 420 ये धारा IPC के तहत इन पर अब ट्रायल चलेगा, ये तय हो गया है। लालू प्रसाद यादव IRCTC मामले में मतलब एक तरह से उन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं और कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में आरोपी जो है इस व्यापक साजिश में शामिल है, ये प्रतीत होता है। और लालू यादव के परिवार को इस डील की वजह से, इस जो उन्होंने अपने पद पर रहते हुए जो टेंडर प्रक्रिया में जो सुधार किया था, उसकी वजह से लालू परिवार को फायदा मिला। प्रथम दृष्टया ये सामने आता है सारे सबूतों के आधार पर कि लालू ने BNR होटलों के हस्तांतरण की प्रक्रिया की उनको पूरी जानकारी थी और मानदंडों के महत्वपूर्ण संशोधन करके जो इस टेंडर को लेने वाले लोग थे, इनको फायदा पहुंचाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राबड़ी और तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली है जो कि कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में मिली थी और जो बिक्री के लिए उपलब्ध जो सारे के सारे प्लॉट थे उनका मूल्यांकन कम किया गया और जब कंपनी को हिस्सेदारी सौंपी गई तो ये सभी लालू, राबड़ी और तेजस्वी के हाथों में आ गए। अब कई लोग इसमें सवाल उठा रहे कि भैया तेजस्वी यादव तो बहुत छोटे थे उस वक्त, उनको भी आरोपी बना दिया गया है। तो चूंकि वो भी इसमें शामिल है, उनके नाम पर भी कुछ जमीन है, इस वजह से उनका आरोपी बनाया गया। जज ने आदेश में CBI के लगाए आरोप पढ़े और पढ़कर सुनाए और उस पर हालांकि तेजस्वी, राबड़ी और लालू सहमत नहीं दिखे, लेकिन CBI ने, कोर्ट ने कहा कि सबूतों की चेन पेश की है और उसके आधार पर ये हम फैसला देते हैं कि ये केस चलने लायक है और इसमें अब ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद इसमें फैसला सुनाया जाएगा और फिर उसके बाद सिद्ध होते हैं तो इनको फिर सजा सुनाई जाएगी। अब ये
जान लीजिए कि इस IRCTC से जो घोटाला है उसमें हुआ क्या क्या, कब कब क्या हुआ और क्या ये पूरा घोटाला है। तो आपको बता दें कि 7 जुलाई 2017 को CBI ने केस दर्ज किया था। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े पटना, नई दिल्ली, रांची और जो गुरुग्राम स्थित 12 ठिकाने थे उन पर एक साथ छापेमारी की थी। आरोप यह था कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान IRCTC के 2 होटल BNR रांची और BNR पुरी के रखरखाव के ठेके अवैध तरीके से दिए गए और इन 2 होटलों के रखरखाव के ठेके विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली एक निजी फर्म सुजाता होटल्स को दिए गए थे। ये ठेके लालू से जुड़ी एक बेनामी कंपनी के जरिए हासिल की गई 3 एकड़ कीमती जमीन के बदले में दिए गए थे और इसके लिए 3 एकड़ मतलब एक जमीन, बेशकीमती जमीन ली गई। CBI ने इस मामले में IPC की धारा 120, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेम गुप्ता समेत IRCTC घोटाले में 14 आरोपी शामिल हैं। CBI ने इस मामले में 1 मार्च 2025 को अपनी बहस पूरी कर ली थी। रावी रेवेन्यू कोर्ट ने 29 मई 2005 को आरोप तय करने को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब आज ये आरोप तय हो गए हैं और लालू यादव और उनके परिवार को इसमें ये मान लिया गया है कि हाँ, इन्होंने धोखाधड़ी की है, करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है और उससे लाभ लिया है और इसलिए इनके खिलाफ ये मुकदमा जो है वो चलेगा, ट्रायल जो है इनके खिलाफ चलेगा। तो ये सारा मामला था और कोर्ट ने ये कहा है, आज एक्सेप्ट किया है कि लालू को जानकारी सारी थी, उनके जानकारी में घोटाला हुआ है और जालसाजी एक हुई है, ये माना गया है। और अब 14 लोग जो इसमें आरोपी है, लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत, इन सब पर आरोप तय कर लिए गए। तो चुनाव से पहले ये फैसला आया है। करप्शन का मुद्दा जो तेजस्वी यादव उठा रहे थे, करप्शन कह रहे थे कि बहुत करप्शन है मौजूदा सरकार में, उसी दौरान अगर यह आता है तो निश्चित तौर पर चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। जनता के बीच में फिर पुराने दिन याद आएगी, कैसे लालू परिवार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लालू प्रसाद यादव ने, एक तो नौकरी के बदले ज़मीन का मामला चल रहा था, अब एक ठेके के बदले ज़मीन के मामले में कि कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले ज़मीन लेने के मामले में उन पर दोष जो आरोप जो है वो सिद्ध हुए और अब एक ट्रायल जो है वो उनके खिलाफ चलेगा। तो ये मामला है, ये जानकारी है, इस पर आगे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए VK न्यूज़। नमस्कार। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।